कुनिका जी भाई अपने पे आ गई हैं। कुनिका जी ने कहा कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। वो मृदुल से बिल्कुल नाराज हो गई थी कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, तेरी वजह से हम नॉमिनेट हुए, तू डिसीजन नहीं ले पाया। भाई मैं इसमें कुनिका जी को कुछ भी नहीं कहूंगी, उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है। उनको लगा भाई नॉमिनेशन में हमें नहीं जाना चाहिए था, उनका पॉइंट था कि इन लोगों ने गलती करी है, इन्हें नॉमिनेट होना चाहिए था। तो भाई उनके ऊपर है सच में। और रही बात ड्यूटी के बात कि उन्होंने कहा मैं ड्यूटी अब करूंगी नहीं, अब हम करेंगे मजे, तुम खुद से करो, क्योंकि वो मृदुल से नाराज हो गई थी कि एज अ कैप्टन आप एक मतलब एक डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि बिग बॉस ने कैप्टन पे ही छोड़ा था ना। और कैप्टन क्यों बनाते हैं? इसी वजह से तो कि जब घर वाले, जब सरकार घर की ना ले पाए तो लीडर अच्छे से डिसीजन ले पाए। लेकिन मृदुल उसमें फेल हो गए और सब लोग उसमें नॉमिनेशन में चले गए। भाई बहुत बड़ी बात होती है नॉमिनेशन। उन्होंने कहा बनाओ खाना, खुद से बनाओ। तो मृदुल ने कहा मैं बड़े बूढ़ों को खिलाता हूँ, तुम्हें भी खिला दूंगा, आ जाओ मैडम खाना खा लो। अभिषेक ने बोला आंटी आप कब जाओगी? तो उन्होंने बोला मैं बिग बॉस के घर में हूँ, तेरी मैं परदादी हूँ। और फिर अगले दिन उन्होंने घंटा बजा दिया उनके सिर पे, सब पूरे घर वालों के, कि एक बेवकूफ लीडर, कमजोर लीडर, दो बेवकूफों की वजह से 9 लोग नॉमिनेट हो गए हैं घर से बेघर होने के लिए। पूरा अगर टोटली भाई कुनिका जी के ऊपर है, उनकी मर्जी वो कैसा रिएक्ट करेंगी। और वो एटलीस्ट वो एक्टिव तो है। बहुत सारे लोग तो घर में सिर्फ पड़े ही रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, वो कुछ कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में मुझे लगता है भाई कुनिका जी जो कर रही हैं शायद से ठीक भी कर रही हैं, कि कोई भी नॉमिनेट होगा तो वो इतनी आराम आराम से नहीं लेकर बैठेगा, सबका रिएक्शन निकलेगा। और इतना उन्होंने काम तो किया ही है, तो वो क्यों काम करें जब कैप्टन ने उनकी एक बात सुनी नहीं भाई, पूरे घर को नॉमिनेशन में डलवा दिया। तो उनकी मर्जी है, फिर वो कैसा भी रिएक्ट करेंगी। तो वो कर रही हैं रिएक्ट, ना खाना बना रही है, ना ड्यूटी कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है।